जो नॉकआउट, लीग, डबल लीग, इसमें आपको फिक्सचर का डायग्राम देखकर उसमें पूछ लेगा नंबर ऑफ बाइज निकालो, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे वो निकालो। तो ये वो लिस्ट थे टॉपिक्स के जहां से 2, 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका 70% तो कवर हो जाएगा और बचा हुआ 30% आप कवर कर ही लोगे। हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और फिजिकल एजुकेशन के बारे में मैं आपको 45 डेज की स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आया हूं, जहां आपको मैं ये बताने वाला हूं कि इस इजी सब्जेक्ट में हम 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इजी है तो 70 आउट ऑफ 70 बनता है, हम 60 और 65 पर सेटल नहीं होंगे, ठीक है। और आपको मैं 45 डेज की स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको आज मैं बताने वाला हूं कि अगले 45 दिनों में हम कैसे पढ़ें। तो सबसे पहली चीज, पहले 70% सिलेबस को कवर करने के लिए पढ़ो और फिर बचा हुआ 30% आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है 70% के लिए, हम क्या पढ़ें, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, आपको पैटर्न जानना बहुत जरूरी है और आपका बोर्ड एग्जाम का फिजिकल एजुकेशन का जो पैटर्न होगा वो हम सैंपल पेपर से देख सकते हैं। तो आपको टोटल 3 घंटे में 70 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल 5 सेक्शन में 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू और असर्शन रीजन, ठीक है। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो 6 में से केवल 5 ही क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, डन। और सेक्शन डी में आपको हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिलेगा और 4 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन होगा ये केस बेस्ड होगा, यानी आपको इंफॉर्मेशन या पैराग्राफ दी होगी उसके बेसिस पे सवाल पूछे गए होंगे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो डी है। और जो आखिरी सेक्शन है वो 5 मार्कर वाले क्वेश्चन का है, जिसमें आपको केवल 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मिलाकर 37 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 सेक्शन है, आपके ऊपर है कि आप कौन सा सेक्शन पहले शुरू करते हैं। तो पैटर्न के बारे में पता चल गया। लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंट है 70% सिलेबस को कवर करने के लिए, क्या पहले पढ़े, तो 1 बाय 1 बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत जरूरी है करना, क्योंकि सेक्शन ए में एमसीक्यू में तो डायग्राम रहेगा ही रहेगा, दूसरे सेक्शन में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं? पहला टॉपिक है टूर्नामेंट, जो नॉकआउट, लीग, डबल लीग, इसमें आपको फिक्सचर का डायग्राम देखकर उसमें पूछ लेगा नंबर ऑफ बाइज निकालो, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे वो निकालो, है ना, और कितने टीमों को बाई दिया गया। ये वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब नॉकआउट और लीग के फिक्सचर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी फॉर्मूले रटे होंगे, फॉर्मूलों को कैलकुलेट करना आता होगा। और अगर आपको फिक्सचर का डायग्राम दे दिया जाए तो आप उससे कैलकुलेट कर लो कि मैचेस कितने होंगे, बाइस कितने होंगे, ये सारी चीजें आपको आती हैं तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है वो योगा वाले से बनता है। अलग अलग योगा के अलग अलग आसन है और उन आसन का फोटो देखकर आपसे पूछ सकता है ये कौन सा आसन है। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, कंफर्म आएगा, एक तो आएगा ही आएगा। मैं पेपर अभी से लिख कर रहा हूं, तो ये पढ़ लेना, है ना। फिर आपको, और कौन पढ़ाएगा, पढ़ तो लोगे लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स जो होते हैं जैसे पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक, है ना, डेफ ओलंपिक, उनका लोगो देकर पूछ लिया जाता है ये लोगो किसका है। तो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आता है, क्लियर। फिर आता है इंजरी। इंजरी में जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर को डायग्राम्स के थ्रू दिखाकर पूछेगा ये किस टाइप का फ्रैक्चर है। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये फ्रैक्चर दिखाकर पूछा है किस टाइप का फ्रैक्चर है। केस बेस में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इन टॉपिक से ज्यादा बनते हैं। एक और टॉपिक है वो है पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जैसे नॉक नी, बो लेग, फ्लैट फुट, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, वो वाले भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो ये वो टॉपिक्स है जहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इनको पढ़ लेना, आपका बहुत सारे क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएंगे, ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं। अब आता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जहां आपको कुछ न्यूमेरिकल से नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं या कुछ सॉल्व करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही चैप्टर, 2 ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक है, यानी कि जो पहले चैप्टर पे टॉपिक है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, यहां से डायग्राम वाले क्वेश्चन तो बनते ही हैं, न्यूमेरिकल भी बनता है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे नॉकआउट में, लीग में, डबल लीग में, कैलकुलेट करो, है ना। टोटल नंबर ऑफ टीम्स अपर और लोअर हाफ में कितनी है, नंबर ऑफ बाइस कितने दिए जाएंगे अपर और लोअर हाफ में। ये वाले क्वेश्चन जो बनते हैं ना, ये बिना फॉर्मूले के बन ही नहीं सकते।
और फॉर्मूला देखकर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है। तो ये नॉकआउट और लीग टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, है ना। और इसमें जो डिफिनीशन आती है, सीडिंग क्या होता है, बाई क्या होता है, वो भी डिफिनीशन भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कैलकुलेट करने को कह देता है, कई बार यूनिट पूछ लेता है, और कई बार आपको कैलकुलेट करके ये बताना होता है कि पर्सन किस कैटेगरी का है, ओवरवेट है कि ओबेसिटी है कि नॉर्मल वेट है, ओबेसिटी में कौन सा ग्रेड है ना। एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि ओबेसिटी की शुरुआत किससे होती है, तो देखो 30, BMI का स्कोर जब 30 हो तो वहां से ओबेसिटी शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला यहां से भी आता है। डन, समझ में आ गया। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हर सवाल बहुत बनता है और सॉल्व करने आना भी चाहिए। नेक्स्ट, जो 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किन टॉपिक से ज्यादा बनते हैं, वो टॉपिक की मैंने आपको लिस्ट यहां दे दी है, ठीक है। अब लिस्ट को ध्यान से देखते हैं। पहला क्या है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के टाइप और उनका रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर का ये टॉपिक है, इसको पढ़ लो, है ना। फाइनेंस कमेटी का क्या रोल है, लॉजिस्टिक कमेटी का क्या रोल है, ठीक है। फिर टोटल 4 कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में टोटल 4 आता है, चारों का रोल पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर जो हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, उसके टाइप्स, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, है ना, वो वाले टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, और उनमें फ्रैक्चर की डिफिनीशन की, वो अगर बहुत सारे पीसेस में टूट जाए तो कौन सा फ्रैक्चर है ना। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर बायोमैकेनिक्स चैप्टर में लीवर, उसका टाइप और उस लीवर का स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। फिर बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जहां ओशन, शॉर्ट में अगर सारे पर्सनालिटी को कवर करें तो ओशन बोलते हैं, सबका नाम है, ओ का भी नाम है, सी का भी नाम है, ई का भी नाम है, तो इनके फुल नेम आपको याद होने चाहिए और सभी को इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी करना होता है। तो इंडिविजुअली OCEAN जो 5 पर्सनालिटी होती है, इनको आप डिफिनीशन के साथ याद करो, मतलब कि इनको एक्सप्लेन करने को कहा जाता है, तो ये कवर कर लो। फिर फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, बायोमैकेनिक्स चैप्टर का ये भी टॉपिक है, इसको भी कवर करना है। फिर आता है आपका एक्सरसाइज का हमारे मस्कुलर सिस्टम पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इस पे MCQ भी बनता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। फिर साई फिटनेस टेस्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 9 से 18 ईयर्स के जो यंग एज के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फिटनेस टेस्ट है ना, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टेपिंग टेस्ट, ये वाले टेस्ट भी पूछ लिए जाते हैं। फिर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बूढ़े लोगों के लिए रिकली एंड जोन्स का सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, यहाँ से तो कन्फर्म ही आता है, आएगा ही आएगा। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट का डायग्राम, टेस्ट क्यों होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी पता करने के लिए, स्ट्रेंथ पता करने के लिए, ये सब आपको यहाँ पढ़ना है। फिर बैलेंस डाइट और प्री, ड्यूरिंग या पोस्ट जो कंपटीशन है उसमें डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी में विटामिन, विटामिन के टाइप, विटामिन के सोर्स, फिर मिनरल, टाइप्स ऑफ मिनरल, कौन सा इसमें मैक्रो मिनरल है, कौन सा माइक्रो मिनरल है, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए फिजिकल एक्टिविटी हम कैसे एक्सेसिबल कराएं, उसकी स्ट्रैटेजीज, हर साल लगभग क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स में, तो इसको जरूर पढ़ के जाओ, पॉइंट वाइज अगर आंसर लिखोगे आराम से आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये वो लिस्ट थे टॉपिक्स के जहां से 2, 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका 70% तो कवर हो जाएगा, और बचा हुआ 30% आप कवर कर ही लोगे। लेकिन सर थोड़ी सी मदद मिल जाती है आपके तरफ से, अगर ये 70% के लिए जो आपने बताया इसको आप ही पढ़ा देते तो हमें बहुत आसानी होती, हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। तो लीजिए, आपकी प्रॉब्लम का मैं देता हूं सलूशन, और सलूशन क्या है, ये है सलूशन फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स, जिसका नाम है निश्चय बैच। और इस क्रैश कोर्स में एनरोल करेंगे तो इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा, यानी आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। साथ ही साथ इसी लाइव सेशन में हम PYQ प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको टॉपिक समझने में मदद मिले। केवल पढ़ाया नहीं जा रहा है, PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम का लेवल पता चले। साथ ही साथ आपको हम हर चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स भी इसी बैच में देंगे, क्योंकि नोट्स कब काम आते हैं, जब रिवीजन करना हो।
क्योंकि बुक उठाकर रिवीजन करने में समय लगता है। मैं आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स भी इसी निश्चय बैच में दे रहा हूं, जो कि फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड का क्रैश कोर्स है। और सैंपल पेपर फॉर टाइम मैनेजमेंट, तो आपको मैं 2 सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा लाइव क्लास में, तो सोल्यूशन के साथ। ये नहीं कि सिर्फ सैंपल पेपर दे दिया खुद सॉल्व करो, ना ना ना, मैं खुद आपको वो सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा। और ये सारे बैच के फीचर्स हैं, और बैच का नाम है निश्चय बैच, जो कि फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स है। और इसमें एनरोल करने के लिए आपको केवल कोड अप्लाई करना है रघु12, और अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, और 199 में आप एनरोल हो जाओगे इस क्रैश कोर्स में, जिसका नाम है निश्चय बैच। अब मैं आपको इस क्रैश कोर्स में एनरोल करने का तरीका बता देता हूँ। वैसे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में निश्चय बैच का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप जैसे लाइव सेशन में मैंने ये लॉन्च किया था, है ना, और मेरा लाइव सेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और इस लाइव सेशन में जाओगे तो आपको लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखो, निश्चय बैच लिंक। इसी तरह आपको डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी निश्चय बैच का लिंक मिल जाएगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे यहाँ ऐप पर। यहाँ आपको कोड अप्लाई करना है, और कोड क्या अप्लाई करना है? कोड अप्लाई करना है रघु12। और जैसे ही रघु12 अप्लाई करोगे बैच की प्राइस हो जाएगी 199, और उससे भी कम हो जाएगी। देखो अभी और भी कम चल रहा है, तो ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। अगर आप अभी इनरोल करते हो कुछ दिनों के अंदर, तो आपका ये क्रैश कोर्स अराउंड 199 और 199 से भी कम पे आप इनरोल हो जाओगे इस फिजिकल एजुकेशन के क्रैश कोर्स में। तो अपनी तैयारियों को फुल स्पीड, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर स्टार्ट करना है और फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में लाना है फुल मार्क्स, तो आप इनरोल हो जाइए फिजिकल एजुकेशन के क्रैश कोर्स में, जिसका नाम है निश्चय बैच। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मैंने अपना टेलीग्राम भी बना रखा है, और इस टेलीग्राम का नाम है राघवेंद्र सर फिजिकल एजुकेशन, और इस टेलीग्राम का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। मैंने अभी तक देखो फिजिकल एजुकेशन की बुक भी शेयर कर दी है, और यहाँ एक सेशन का PDF भी शेयर कर दिया है, ताकि आप यहाँ से फ्री में ये डाउनलोड करके पढ़ सको। तो यहाँ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, और आई होप कि आप अपने तैयारियों को सीरियस लोगे, और निश्चय बैच में हम लोग मिलकर साथ पढ़ेंगे। क्लासेस 29 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, मैं अभी बता देता हूँ, सॉरी 29 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, क्लियर। और ये आपको बैच के फीचर्स में भी दिख जाएगा। 29 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो हम इसको जनवरी के एंड तक खत्म कर लेंगे, ताकि आपका टाइम पे सिलेबस खत्म हो और भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, सैंपल पेपर प्रैक्टिस हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।